चलो छोड़ो, इसका जवाब देना कल। गूंगा बहरा, हाँ गूंगा क्या बहरा भी होता है। चलिए क्या पढ़ा था, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है। तो हमें आज जो पढ़नी है दैट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, so what is a quadratic polynomial? A quadratic polynomial is one where the highest power of the variable it is 2. The quadratic polynomial is that type of polynomial जहाँ पे highest power कितना होगा सर, वेरिएबल का 2 होगा। ठीक है, तो क्या होगी इसकी जनरल फॉर्मूला, इसकी हमारे पास जनरल फॉर्म जो इसकी होगी वो होगी क्या सर, ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द जनरल फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो p ऑफ x हमारा यही होगा ax² प्लस bx प्लस c। व्हाट इज a? a इज नथिंग बट इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। व्हाट इज b? b इज कोएफिशिएंट ऑफ x। एंड व्हाट इज c? कांस्टेंट टर्म। c हमारे पास यहाँ कांस्टेंट टर्म है। a is coefficient of x², b is coefficient of x and c is constant term without the variable there where the power of the variable is 0। तो एक ना लिखी थी c into x raised power 0, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमने कल बोला कि रूट्स कितने होते हैं हमारे, सोल्यूशन का मतलब रूट्स। बता दो कितने रूट्स हो गए। रूट्स जो हमारे पास होती है ये किसके बराबर होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, मैक्सिमम रूट्स, या जिनका नाम क्या देते हैं हम सर, जीरोस। कितने होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस, जो डिग्री इसकी होगी, है ना। और डिग्री यहाँ पे कितनी हमारे पास है, 2। तो कितने रूट्स हमारे पास हो गए, 2 रूट्स हो गए। एक का नाम रखेंगे सर हमारे पास अल्फा और दूसरे का नाम क्या रखेंगे सर, बीटा। सो हमारे पास एक रिलेशनशिप है इन रूट्स के दरमियान, वो क्या है, फर्स्ट दैट इज सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। ये किसके बराबर होता है, इट्स सम अल्फा प्लस बीटा। अगर 2 जीरोस आपने क्या रखे, एक अल्फा रखा दूसरा क्या रखा सर, बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होता है, रिमेंबर दैट माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगी, बोला जाएगा कि इसके सम ऑफ रूट्स निकालो, रूट्स का जमा कितना होगा। सो कैसे निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ x उसका माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x² वो क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे। इस तरह हमारे हाँ माइनस मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर आपके पास आंसर है b का 3 और एक है आपके पास है 2 लेट सपोज, तो आंसर क्या आएगा, -3/2। आपके माइनस आपका फॉर्मूला का वहाँ पे, ठीक है ना। सो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अभी सवाल से समझ आ जाएगा। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, और वो किसके बराबर होता है, रिमेंबर दैट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। बताइए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है सर, c, और कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ क्या है, a। तो c अपॉन a के बराबर होगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए एक एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल हमारे पास है पॉलिनोमियल एक p ऑफ x, इट्स इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 2। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का वो क्या है, 2 है। अब मुझे क्या निकालना है, इसके 2 रूट्स होते हैं, है ना, एक अल्फा दूसरा सपोज बीटा। जरूरी नहीं अल्फा बीटा, आप a भी रखो, आप x और कुछ भी रखो। अब x यहाँ वेरिएबल है, आप p क्यों रखो। सो अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरो, वो किसके बराबर होगा सर, ये होगा बराबर माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, -6, कोफिशिएंट ऑफ x² 3, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 6/3 इज 2। तो आपका अगर 2 जीरो जो भी हो गए इसके, अगर उनको ऐड करेंगे आंसर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
वो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा। वो किसके बराबर आने वाला है कांस्टेंट टर्म। क्या है कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, तो 2/3 के बराबर होगा। ठीक है, आएगा करना ना कि ना समझ क्या होना समझ क्या। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, उसके कितने रूट्स हो गए, डिग्री जो उसकी होगी, ठीक है ना, दैट इज 2। अब हमारे पास दो मैंने रखे, एक का नाम रखा अल्फा, दूसरे का, ये आप तक है, आप इसको रखो पी एंड क्यू, जो भी आप रखो। मैंने क्या रखा, नेम रखा, एक का अल्फा दूसरे का बीटा। अब आपके पास दो टर्म्स यहाँ पे, एक है सम ऑफ जीरोस निकालना, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब अगर इन जीरोस को आप ऐड करोगे, जीरो क्या होता है, व्हाट आर जीरोस, जीरो किसे कहते हैं पहले बताओ, क्यों नहीं पता, पढ़ा जो ना, जीरो किसे कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल थप था पेर वैसे होता है विष्णु मान तो कैसे पता की यस करने, जीरो किसे कहते हैं, zeros of a polynomial are those values of this variable x जिनसे उसका आंसर 0 है। एग्जैक्टली जब हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो आंसर क्या आने वाला है 0। आओ याद तो काल खबर के क्यों मुतन पूछो सा, ये p ऑफ x है, हमने 3x - 3 रखा। अब मुझे बोलो x का अगर मैं 1 वैल्यू डाल रहा हूँ तो आंसर क्या निकल रहा है 0। तो इस पॉलिनोमियल के लिए x = 1 इसका 0 है, इसका या जिसका रूट भी, 0 का मतलब 0 वैल्यू नहीं है, 0 उसका नाम दिया जाता है, जो वैल्यू होगा उस वेरिएबल का, ताकि वो पुट करके आंसर क्या निकले 0, तभी उनको कहा जाता है जीरो। जीरो मतलब पूरी पॉलिनोमियल का वैल्यू वो पुट करके क्या आना चाहिए 0 आंसर। हाँ, रूट 0 वन ऑफ द, या सोल्यूशन वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है ना। आई बस जिस तरह ये 2x - 6, जब x का वैल्यू में 3 डालूं आंसर क्या आएगा बताओ, 2 3 are 6, 6 - 6 0, तो 3 पुट करके पॉलिनोमियल पूरी क्या बनी 0। तो x = 3, इट इज वन ऑफ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या रूट इस पॉलिनोमियल का। इस तरह क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं 2, तो मैंने एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम अच्छा, कहने का गर्ज आपका ये है सर, p ऑफ अल्फा, p ऑफ वो 0 निकलेगा, हाँ, p ऑफ बीटा क्या वो 0 निकलेगा, हाँ। आपको कल सवाल में रखूंगा ये कि स्टेट वेदर कि ये इसका 0 है कि नहीं। आप क्या करोगे, वो वैल्यू डालोगे पॉलिनोमियल में, अगर वो आंसर क्या आया 0 तो ये इसका 0 है, ये मतलब इसका रूट है। अगर आंसर 0 नहीं आया तो ये इसका 0 नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मैं समझा दूंगा। अल्फा और बीटा मतलब अगर अल्फा डालूंगा आंसर भी क्या आएगा 0, बीटा डालो पूरा आंसर क्या आएगा 0। अब अगर ये दो जीरोस है ना, अगर इनको ऐड करूं मैं, सब एक इसका आंसर निकला x = 2, x = 5। अब 2 + 5 = 7। इस तरह प्रोडक्ट 5 × 2 = 10। इसी तरह जनरल में कोई दो रूट्स अल्फा एंड बीटा, कहते हैं कि सम ऑफ 0 जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा × बीटा वो किसके बराबर, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। जिस तरह एग्जांपल दी, ये पॉलिनोमियल है, निकालो इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कल को सवाल रखूंगा, कैलकुलेट द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस टाइम माइनस फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे -6 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x² 3, तो निकला आंसर 2। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म खाली जो है वेरिएबल के बगैर, 2 डिवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ x² वो क्या है 3। तो ये तो निकालना था, है ना। जरा इसमें बता दो, मुझे बताइए जो हमारा माइनस कोएफिशिएंट, अरे फॉर्मूला है नहीं, ये फॉर्मूला है, इसी से तो कैलकुलेट करते हो, ये फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर दिस, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है यहाँ पे 1/2 x² माइनस 4x + 12, बता दो यहाँ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बताओ जल्दी फटाफट। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर। अच्छा, इसका क्या निकला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इसका निकला क्या, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1/2 8,
प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकला, वो आएगा 12 डिवाइडेड बाई 1/2 दैट इज 24। अच्छा क्या सवाल, बीटा की वैल्यू है। हाँ अल्फा प्लस बीटा, वो अल्फा इंटू बीटा। अच्छा क्या रखा था पी ऑफ एक्स नेक्स्ट, बोलो √3x² प्लस 3x माइनस √6 है ना, ये रखा था ना। अब देखो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस, अगर दो जीरोस अल्फा एंड बीटा है, किसके बराबर फॉर्मूला है, माइनस टाइम्स, तो माइनस फॉर्मूला का। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, वो 3। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, वो √3 है ना। इसको रैशनलाइजेशन करो, ओह रैशनलाइजेशन, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आंसर क्या निकलेगा, -3√3, √3 इंटू √3 का स्क्वायर रूट कैंसल, 3 कैंसल, आंसर क्या निकलेगा, -√3। अच्छा इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बोला तहरीम किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ, शाबाश यही है। ये रूट इकट्ठे रखे 6/3, 6/3 इज 3, तो आंसर आएगा √3 के बराबर। ठीक आया समझ।